तो अब हम कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बुक के अंदर ही है। द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg and that of the moon is, मून का कितना मास है 7.4 10⁻22 किलोग्राम। If the distance between the earth and the moon distance is equal to 3.84 into 10⁻5 kilometers, calculate the force exerted by earth on the moon। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर वैल्यू जो है, क्लियर कर देता हूँ, जी की जो वैल्यू है वो दी हुई है, यानी ये काफ़ी चांसेस में दी जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी कर लेना आप। फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार पूरा साफ कर देता हूँ मैं। फोर्स इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू है 6.673 into 10⁻⁻11 into mass 1 into mass 2। mass 1 क्या था 6 into 10⁻24 into 7.4 into 10⁻22 अपॉन डिस्टेंस क्या थी दोनों के बीच में, डिस्टेंस देख लेता हूँ 3.84 into 10⁻5 थी यार, 8 थी सॉरी, अच्छा 10⁻5 है लेकिन किलोमीटर्स में है, और डिस्टेंस होती है अपनी ऐसा यूनिट मीटर होती है इसकी, तो मीटर करने के लिए अपन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं है, सो मीटर ओनली। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, 1 मिनट में करके देख लेता हूँ। तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा मेरे को। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन तो अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी मल्टीप्लाई करूंगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं आंसर नहीं देता हूँ डायरेक्ट। आंसर आएगा 2.02 into 10⁻5 20 न्यूटन्स। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो उनको सॉल्व करना आसान है क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, एक ही था। बुक के अंदर काफी और क्वेश्चंस भी है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्या है ग्रेविटेशन का? बताइए अपन को इस चीज को, सॉरी बताइए अपन को इस चीज का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। तो अब हमारा कंप्लीट होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाता है।
अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन several phenomena which are believed to be unconnected। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये क्या काम आ रहा है ये अपने क्या काम आ रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमारे काम आ रहा है द फोर्स दैट इज line to us जो फोर्स हमको दिखती नहीं है उस फोर्स को ये बताता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है ये भी बताता है द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। काफी सारे एग्जांपल्स है इसके बताए, अगर मैं लग गया तो काफी टाइम हो जाएगा। काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, ये बहुत काम आता है अपने। तो मैं चेक कर लेता हूँ बुक के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस चीज़ को पता ही होगा। एक है ग्रेविटेशन और एक साइड आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर फ्लूइड्स के बारे में आता है। मतलब अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ तो आधे घंटे की जो वीडियो होगी वो ग्रेविटेशन की होगी, आधे घंटे की फ्लूइड्स की होगी। तो आज जो है मैं आपको सिर्फ वेट एंड मास तक ही बताऊँगा, मतलब आधा चैप्टर। तो उसके बाद का अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं फ्री फॉल। हाँ, फ्री फॉल ही है। फ्री फॉल समझ लेता हूँ मैं आपको, फ्री फॉल होता क्या है ना। तो फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल बता देता हूँ मैं। फ्री फॉल होता है व्हेन ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड इट हैज़ ए नेगेटिव वेलोसिटी। जैसे कि अगर मैं इस चौक को ऊपर थ्रो करता हूँ, ये मैंने थ्रो करा, तो जब मैं इसको थ्रो करा तो मैंने कोई फोर्स से थ्रो करा होगा, इसको मैंने किसी फोर्स से थ्रो करा होगा। जब ये ऊपर गया तो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी कम होती रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी जो अर्थ है उसको खींचेगी नीचे। तो यहाँ पर अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है इसको, तो वहाँ जाके 0 हो जाएगी, 10 9 8 7 6 0, समझ लो। वहाँ जाके रेस्ट पे आ जाएगी काफ़ी, मतलब यहाँ पे एक सेकंड क्या बहुत कम के लिए यहाँ पे रेस्ट पे होगी। ये रेस्ट पे थी, ये रेस्ट पे थी, मतलब जो ये पॉइंट है इस पे ये रेस्ट पे थी। जब नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ऊपर जा रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जो ये जो प्रोसेस है ऊपर जाने की नेगेटिव और नीचे जाने की एक्सेलरेशन की, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इसकी जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड है। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इसको, सॉरी हाँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था हमने कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं इसमें। तो फ्री फॉल में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको समझा देता हूँ फ्री फॉल कब होता है, कैसे होता है। अब हम समझते हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास को लिख सकते हो आप, मैं समझाता हूँ क्या काम है इसका। और अंडर रूट क्या, और डिनोमिनेटर में रेडियस स्क्वायर। तो आप पहले से समझो
कि ये क्या काम है, क्या क्या चीज़ है। तो हम अब समझने वाले हैं कि कोई भी प्लैनेट या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है किस चीज़ पर, कितनी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो। तो उसको निकालने के लिए अब ये फॉर्मूला है कि यूनिवर्स में कहीं भी लगा सकते हो आप। जैसे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कितनी है, 9.8, और सबको पता होगा इस चीज़ का। नहीं पता है तो बता देता हूँ मैं, इसको प्रूव भी करेंगे। इसका फॉर्मूला ये है, मास ऑफ अर्थ क्या है अपना 6 × 10⁻²⁴। रेडियस क्या है इसका, रेडियस है 3000-4000 किलोमीटर इसके आसपास था। तो पहले मीटर में करेंगे कन्वर्ट। हाँ, मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। लेकिन ये काम में क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये कि कोई प्लेनेट या फिर कोई भी चीज़ कितनी फोर्स लगा रही है वो ये दिखाता है। तो इसका हम वैल्यू पुट करते हैं स्मॉल जी में। ग्रेविटी 6.673 × 10⁻11 -11 मतलब भूल ही गया। 6.673 × 10⁻11 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24। और रेडियस जो है वो एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है उसमें। (6.4 × 10⁻20) इनको याद करना जरूरी है। ये याद मैं भी अब याद करूंगा इनको। मीटर स्क्वायर, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसका कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वापस से। 23 हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे अपन, मल्टीप्लाई में है तो 1 बोल सकते हैं। 10⁻13 6.7 × 6 में 6.4 × 10⁻6 स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका 12, 10 × 12 6.4 × 10 × 12, इसका स्क्वायर करना बाकी है। 6.7 × 6 × 10⁻13 ये बार मैं तो सॉल्व कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। वैल्यू आ चुकी है गाइस, मुझे लगा है कम से कम 10 मिनट लग गई इसको निकालने में। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते ही है, मैंने देख लिया। मैंने अभी तक इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे थे लेकिन इतना टाइम मेरे को किसी में भी नहीं लगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हुई है। आंसर आया 9.8। तो इसका जो आंसर आया वो 9.8 आया। बुक में चेक कर लेता हूँ, बुक में भी 9.8 ही है, परफेक्ट। तो ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट करना हमारा हो चुका है पूरा। अगर आप चाहो तो आप इस फॉर्मूले से जो उसकी है क्या नाम है उसका, मून की जो ग्रेविटी है वो देख सकते हो। एक बार देख लेता हूँ मैं, देख लेता हूँ। 1/6 से होती है, 9.8 है अर्थ की, 1/6 है। ठीक है, बता देता हूँ, अच्छी चीज़ है। 9.8 है, 6 + 3 पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट हो जाएगा 8, 6 × 36, 62.0, 6 + 18, 2, 0, हाँ 1.63 मीटर्स। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, कितनी है 9.8 मीटर/सेकंड²। मून की कितनी है 1.63 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। कितना इजी है, बहुत मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। तो अब मैं देख लेता हूँ एक बार और क्या पढ़ाने को है टॉपिक, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है गाइस, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ढंग से क्या करवाना है आपको। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो फ्री फॉल है वो कब देख सकते हैं। फ्री फॉल होता क्या है वैसे, ये चीज़ आपने अभी तक समझी नहीं है। फ्री फॉल होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे हाथ में एक चौक है और मेरे हाथ में अगर एक क्लॉथ है, मैं इन दोनों को गिराता हूँ तो पहले कौन सा गिरेगा, क्या गिरेगा? इसका आवाज़ ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो पहले ही गिरेगा कपड़ा। इसका आवाज़ ज़्यादा लग रहा है, चेक कर लेते। पहले चौक गिरा है, हाँ पहले चौक गिरा। ऐसा अगर ये तो छोटी चीज़ थी, अगर मैं एक फ़ोन गिराता हूँ और अगर मैं एक चौक गिराता हूँ या फिर एक क्लॉथ गिराता हूँ तो दोनों में से पहले फ़ोन गिरेगा। लेकिन अगर हम फ्री फॉल करेंगे तो दोनों साथ में गिरेंगे। चाहे मैं फिर वो एक क्लॉथ लूँ एक लीफ लूँ, दोनों साथ में गिरेंगे फ्री फॉल में। फ्री फॉल कैसे होता है, कोई चैम्बर हो या कोई भी जगह हो, उसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। जो फोर्स लग रही है ना हवा की, वो खत्म हो जाएगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एयर वेयर। जब लगेगी वैक्यूम, ग्रेविटी कभी खत्म होगी। ग्रेविटी तो उतनी लगेगी, तो सब ऑब्जेक्ट्स में उतनी ग्रेविटी लगेगी क्योंकि इनका मास काफ़ी कम हो जाएगा, तो फिर दोनों साथ में गिरेंगे। इसका आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, फ्री फॉल इन यूएसए की कोई काफ़ी बड़ा चैम्बर है, इसके अंदर किसी ने करा था, तो उसके बाद आप देख सकते हो एक फेदर है और एक, मैं भूल गया क्या था, लेदर है, फेदर एंड स्टोन था, हैमर, एक हथौड़ी और एक किसी बर्ड का जो फेदर होता है या फिर वो था, तो दोनों साथ में गिरे थे। पहले उन्होंने करा बिना वैक्यूम के, पहले जो हैमर गिरा, लेकिन जब उन्होंने बाद में करा वैक्यूम क्रिएट करने के बाद, तो पहले दोनों साथ में गिरे, तो उससे काफ़ी शॉक हुआ थे सब। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फ्री फॉल में इक्वेशंस ऑफ मोशन थी अपने कौन से चैप्टर में थी, शायद मोशन में थी। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लेकिन अपनी जो ग्रेविटेशन है उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, ग्रेविटी g। तो इन सब की जगह g आ जाएगा बस। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है क्या इसके रिलेटेड, देख लेता हूँ। हाँ है, अभी मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेता हूँ। इसको याद लेता हूँ सबको। हाँ, a car falls off a ledge, drops to the ground in 0.5 seconds. Let g, small g, gravity is equal to 10 meter per second. Write the speed of striking the ground. ओके ठीक है, स्पीड टू striking the ground हो गया है, ठीक है। टाइम कितना लगा इसको, 0.5 सेकंड, हाफ सेकंड लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी हमारी, फाइनल वेलोसिटी है नहीं इसमें, लेकिन फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैसे, v इज इक्वल्स टू 80। तो a क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 10 इंटू 0.5 क्या आएगा, 5।
फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। जीरो, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2, रख दो वैल्यू, लगभग क्या बोलते हैं, रख दो वैल्यूज, 0 प्लस 5 अपॉन 2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा स्पीड, किस स्पीड से स्ट्राइक करा ग्राउंड को, 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया पता भी आपको वैल्यू, 2.5 इंटू 18/5, 2.51 2 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्राइक कराए ग्राउंड को, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब निकालेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड आएगी 2.5, स्पीड आएगी वो थी हमारी 5, स्पीड 5 से बताया, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल के हमने कर दिया था 5 वगैरह। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ हाई इज द लेंथ फ्रॉम द ग्राउंड, ऊंचाई कितनी थी, हाइट ऊंचाई, s इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर इसमें लग सकता है, लेकिन पहले मैं देख लेता हूँ। s क्या होती है हमारी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, s इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर u प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इक्वल्स टू u प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इक्वल्स टू u प्लस हाफ 80 स्क्वायर से वैल्यू की तरफ दिया करती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस यू क्या था हमारा, यू 0 है, 0 हो जाएगा, हाफ ए क्या है हमारा 10, टी है 0.5 स्क्वायर, एस इक्वल्स टू 5, 0.5 इंटू 0.5 बस 1 आना चाहिए, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं मैं क्या जा रहा है हमारा, जो है क्या हुआ 0.5 प्लस 0.5 में सकता 1 आ सकता है ना आंसर, 5 भी आएगा आंसर तो यार, हाँ गलत, इसलिए मैं कंफर्म करता हूँ हमारा आएगा 0.25। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा हमारा समथिंग 0.1 नहीं 0.1 आंसर तो इसके हाँ 1.25 मीटर पर सेकंड, मीटर्स चेक कर लेता हूँ, 1.25 मीटर डन, यस राइट, सही है हमारा आंसर। तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हमारा आता है मास एंड वेट, लास्ट टॉपिक आज का। मास और वेट के बीच में रिलेटेड, मास और वेट के बीच में काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। मास जो है इट इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस। ये मास प्लेस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे मैं अगर छोटा बच्चा था तो मेरा वेट कम था, बड़ा हुआ तो ज़्यादा होएगा, इसलिए मास कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू प्लेस, नॉट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जो वेट है इट इज नॉट कांस्टेंट। वेट इट वर्क्स ऑन ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट can't be zero. Mass can't be zero. It can be zero.
ठीक है। SI यूनिट इज kg, SI यूनिट इज क्या है, न्यूटन। इट इज अ फोर्स। वेट क्या है हमारा, ये फोर्स है, ये बताता है कि अर्थ हमारे ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर मेरा वेट है 40 kg, पहले बात तो हम गलत बोलते हैं कि मेरा वेट 40 kg है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि आपका वेट क्या है तो 40 बोलेंगे, क्योंकि कोई मैथमेटिशियन तो है नहीं कि हम उसको 400 बोल दें, 400 का बोले बताएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा क्या बोल रहे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो मास नहीं पूछेगा कभी भी, तो वेट बताने के लिए हम ऐसे बोलते हैं 40। लेकिन अगर साइंस की लैंग्वेज बताएं तो ये गलत होता है। 40 kg हमारा मास होता है, लेकिन जो वेट होता है, हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अर्थ पे, वो निकलेगी 40 kg इंटू 9.8। जिसको हम 10 रख देते हैं, 9.8 से निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, सिर्फ 10 रख सकते हैं, तो हमारा आएगा 400 न्यूटन। तो आपको कोई वेट पूछे तो बोलना 10 से मल्टीप्लाई करके, वो भी शॉक हो जाएगा, अगली बार पूछेगा ही। तो वेट एंड मास में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर है तो मुझे पूछ लेना कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।